हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट मैंने वीडियो जो अपलोड किया था वो था पेपर नंबर 8 का एबीसी एनालिसिस, जिसके बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया और बहुत सारे कमेंट्स आए उसी वीडियो में कि सर पेपर नंबर 10 का भी एबीसी एनालिसिस करो। ऑल्दो एबीसी एनालिसिस मैंने कहा था पेपर नंबर 10 में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं। सो इन नटशेल हमारे लिए कोई खास काम का नहीं है। लेकिन फिर भी एबीसी एनालिसिस में ज्यादा डिग इन किया तो ये पाया कि कुछ ना कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजिक इनपुट्स हैं जो हम यहाँ से एबीसी एनालिसिस के थ्रू पिकअप कर सकते हैं, इवन फॉर पेपर नंबर 10। सो एनीबडी हु इज गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन फॉर सीएमए इंटरमीडिएट 2016 सिलेबस फॉर पेपर नंबर 10, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एबीसी एनालिसिस, यानी कि एक ऐसी मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी जो कि आपके इस पेपर को बेहतरीन और बहुत अच्छे से मैं कह सकता हूं अटेम्प्ट करने के लिए आपको काफी हद तक मदद करेगी। मेरा मानना है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स सीएमए के जो बच्चे हैं वो ना अवेयरनेस को स्केल पे ही ना काफी पीछे रह जाते हैं, एंड वहीं पे हमें थोड़ा सा काम करना है। हमें ये समझना है कि पेपर में बैठने से पहले ही कि पेपर कैसा दिखने वाला है, हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन से एरियाज है जिस पे काम कर सकते हैं, कौन से एरियाज को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम इतना कर पाए तो हम काफी हद तक इस पेपर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ना कि ये पेपर हमें एक्सप्लॉइट करे। इस चीज की अगर आपको भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देख लो जो कि मैं अभी आई बटन में डाल दूंगा, एंड दैट इज विद रेस्पेक्ट टू एबीसी एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 8। तो अगर आप पेपर नंबर 8 लिख रहे हो तो वो आपके काम का है। पेपर नंबर 10 जो कि ज्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड थे उनके लिए ये वीडियो आने वाला है। पहला तो वीडियो पे लाइक का एक टारगेट रख लेते हैं यार। 100 लाइक्स की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम 100 लाइक्स तक पहुंचाओगे इसको, एंड ओवर द टाइम मुझे पता है ये 100 से भी बियॉन्ड चला ही जाएगा, बट फिर भी एक मिनिमम 100 लाइक्स का तो टारगेट रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें अभी योगदान दे रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे मैं एबीसी एनालिसिस को लेकर के कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा का सारा कंटेंट या जो भी हमारे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिलीवरेबल्स हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां पे आपको ये डाउनलोड करने को भी मिल जाएगा एबीसी एनालिसिस, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन सर्कुलेट विद योर फ्रेंड्स एज यू लाइक इट। फिलहाल के लिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि पेपर नंबर 10 जो है वो है सीएमए एफएम, यानी कि इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए बिलोंग्स टू सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट बी बिलोंग्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले डिस्कशन करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो ये है अपना सीएमए एफएम को लेकर के, एंड यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, मैंने 5 टोटल ग्रुप्स में बांटा है इस पूरे सेक्शन को, जिसमें पहला ग्रुप जो होता है वो है 14 मार्क्स का। और 14 मार्क्स में क्या क्या आता है? 14 मार्क्स में एमसीक्यू आता है 6 नंबर का, मैच द फॉलोइंग 4 नंबर का और ट्रू एंड फॉल्स 4 नंबर का। इन सभी के बगल में मैंने लिखा है बिट क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको मास्टर करना चाहते हैं, आप इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको बिट क्वेश्चंस तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करने चाहिए। अगेन बिट क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, लिंक मिल जाएगी जहां से आप बिट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर पाओगे। सो बिट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने से ये 14 मार्क्स तैयार हो जाता है। अब ये 14 नंबर की खास बात यह है कि ये मैंडेटरी भी है, तो आप एग्जाम में चाहें तो भी इसको छोड़ नहीं सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं बाय द वे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सीएमए सेक्शन का वो 12 नंबर का आता है, किसी भी तरह स्प्लिट हो सकता है। मेरा मानना है 5 से 7 नंबर के बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मिनिमम 5 नंबर का आता है, मैक्सिमम 7 नंबर का आता है। तो ऐसे में 5 से 7 नंबर के लिए 2 सवाल आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पे देखने को मिल जाएंगे। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, मार्जिनल कॉस्टिंग ये वही चैप्टर है जो कि आपकी पेपर नंबर 8 में भी भयंकर इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे टोटल 5 से 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दोनों मिलाकर के 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। ये होगा आपके ग्रुप 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चले तो उसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोनों स्टैंडर्ड के होंगे। नाउ यहां पे एक खास बात यह है कि जितना मैंने एक एनालिसिस किया है, पाया है ये कि मटेरियल और लेबर को मिला करके एक क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, और ओवरहेड्स पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा आप अश्योर हो सकते हो। सो यहां पे आपके 2 क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को देखने को मिलेंगे, इसमें मटेरियल लेबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ओवरहेड से तो आएगा ही आएगा, सेल्स वेरिएंस से भी आ सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर के और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेकर के हमने ऑलरेडी काफी सारा कंटेंट ना अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करो, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक क्लासेस ना ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं जाके देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने दुरुस्त हो जाएंगे कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग के हर एक सवाल को बना पाएंगे।
सो जाओ देखो, प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मिलेगा, आप जाके चेक करो, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने ग्रुप 4 बनाया, जिसमें 2 चैप्टर्स का मिश्रण आता है, ठीक है। इसमें एक है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग जो है ना, इसके साथ में आता है आपका, ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ में एक और जो चैप्टर है वो है लर्निंग कर्व, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं आया है, आप जो डाउनलोड्स में जाओगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लर्निंग कर्व भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। सो देयर इज अ डेफिनेट प्रोबेबिलिटी कि एक बजट का सवाल तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग या लर्निंग कर्व में से कोई एक आएगा। मैंने ऑन एन एवरेज ये भी पाया है कि जिस टर्म पे ट्रांसफर प्राइसिंग आता है उसके नेक्स्ट टर्म पे लर्निंग कर्व आता है और फिर वापस ऐसे रिवर्स होते रहता है। बट अगेन आप इस एनालिसिस के भरोसे मत रहना, क्योंकि आपके टर्म में ऐसा नहीं होने वाला है, ये हम सबको पता है। तो ऐसे में इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी पे मत जाओ, आपको तैयार करना है दोनों को तैयार करो, नहीं तो मत करो। हाँ, अब यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट्स का। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, करेक्ट, जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 3-3 मार्क्स के, और ये 12 नंबर का आपका शॉर्ट नोट बनता है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है लास्ट 4 क्वेश्चन में से, यानी पहला तो मैंडेटरी था और बाकी में आप एक ऑप्शन छोड़ सकते हो। मेरी मानो, अगर आपके प्रैक्टिकल पे रुचि अच्छी है, अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छे हो, तो आप घर से तैयार करके जाओ कि शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इससे इतना बड़ा एडवांटेज है कि आपको थ्योरी प्रिपेयर ही नहीं करनी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इसका डाउनसाइड क्या है? इसका डाउनसाइड ये है कि आपको हर प्रैक्टिकल पेपर को सॉल्व भी करना है, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है और करेक्टली भी बनाना है। तो अगर आप इस लीप के लिए रेडी हैं तो जाइए। मेरे ख्याल से मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जान लगा ही देता ऑब्वियसली, एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल एंड ट्रांसफर प्राइसिंग लर्निंग कर्व, इन 3 को मिला करके भी तैयारी तो अच्छा करता। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता मेरे से इसमें एक क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। देयर कुड बी अ चांस कि इसमें से मेरा एक क्वेश्चन नहीं बनता मेरे से, कोई बात नहीं, मैं फिर भी यही अटेम्प्ट करता, क्योंकि मुझे पता है कि शॉर्ट नोट अगर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो शॉर्ट नोट में कोई खास नंबर नहीं मिलने वाले। ये मेरा असेसमेंट है, एंड अगेन आई हैव फुल असेसमेंट की नंबर नहीं मिलते शॉर्ट नोट में यूजुअली, क्योंकि हम लिखते भी बहुत गंदा सा ही है। तो ऐसे में मैं अगर आपकी जगह होता मैं जरूर प्रैक्टिकल के भरोसे जाता। हाँ, उतना ही एफर्ट मुझे डालना होता तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डालता, बिट क्वेश्चंस और बाकी सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो इधर उधर से प्रैक्टिस करने होते वो मैं जरूर करता, उस पर ज्यादा एफर्ट डालता rather than गोइंग एंड स्टडिंग फॉर द शॉर्ट नोट्स। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, आपके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मान लो चैप्टर पसंद ही नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आप मन से घर पे पहले ही सोच के जा चुके हो कि स्टैंडर्ड तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम एग्जाम में छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अगर आप ये पहले से तय करके जा चुके हो, कोई बात नहीं, इस स्ट्रैटेजी के साथ में भी फिर शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो आपका पेपर डेफिनेटली छूटेगा, ये चीज का ख्याल रखना है। ये था आपका पार्ट ए। पार्ट ए के अलावा पार्ट बी में क्या था भैया? वेल, पार्ट बी जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका 6A होता है एमसीक्यू, 6B मैच द फॉलोइंग, 6C होता है ट्रू एंड फॉल्स। इसको मैंने ग्रुप 1 में डाला है। अगेन ये 14 नंबर का है, 6 + 4 + 4, एंड ये मैंडेटरी नेचर का है, यानी एग्जाम में ये करना ही पड़ेगा। अब आप खुद ही सोच लो, एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स एज वेल एज मैच द फॉलोइंग, ये मिला करके पूरे पेपर में 28 नंबर 28 मार्क्स का ओवरऑल वेटेज रखता है। अब आप खुद ही सोचो कि ये कम है कि ज्यादा है। लगभग आप इसी को तैयार करके काफी हद तक ना अपने पासिंग स्कोर के आसपास पहुंच सकते हो। सो व्हाई वुड यू मिस आउट ऑन दिस? इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जिसे मैं ग्रुप 2 कह रहा हूं, उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। रेशियो एनालिसिस कंफर्म है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा कैश फ्लो और फंड फ्लो में से कोई एक क्वेश्चन आता है। सो या तो कैश फ्लो आ जाएगा या तो फंड फ्लो आ जाएगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों एकदम सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से ग्रिप कर रखे हैं तो आपके लिए तो वरदान है, ये बहुत इजीली नंबर मिलेंगे। अगेन यहाँ पे 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, मिनिमम 5 नंबर का और मैक्सिमम 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जाएं तो वो है क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2A-B नहीं होगा, ये होगा 7A-7B। इसके अलावा यहाँ पे भी ये 3A-3B नहीं होगा, ये होगा 8A-8B। मैं इसको ठीक करके डाल दूंगा आपके अटैचमेंट्स में, तो नीचे जब डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करोगे तब ठीक ठाक मिलेगा आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो ये 12 नंबर का आएगा, और इसमें वर्किंग कैपिटल एकदम आएगा ही आएगा, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल भी इसी में शामिल है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल और वर्किंग कैपिटल दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8A में अगेन 5 से 7 नंबर के बीच का कुछ भी आ सकता है। 8B में अपना आएगा लेवरेज, और लेवरेज के साथ में डिविडेंड डिसीजन में से कोई भी एक। कभी कभी ये लोग डिविडेंड पूछते हैं, कभी कभी लेवरेज पूछते हैं, जो भी हो दोनों इजी चैप्टर्स हैं। मेरे हिसाब से ये वो एरिया है जिसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
एंड देन वी जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहला जो क्वेश्चन है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से आता है। गुड चांस है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से थोड़े क्वेश्चंस कम ही आते हैं। सो जो भी आएगा 5 से 7 नंबर का ये आएगा, एंड फिर कैपिटल बजटिंग भी आएगा 5 से 7 नंबर का। इसमें भी शॉर्ट नोट्स हैं और वो शॉर्ट नोट सेम उसी नेचर के हैं। आपको ये अटेम्प्ट करना है तो जाहिर सी बात आप प्रैक्टिकल में कोई ऑप्शन छोड़ सकते हो। नो हियर्स अ कैच, अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो थ्योरी है वो फिर भी थोड़ी सी बेटर है। यस सच्चाई यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी फिर भी कुछ बेटर है, एफर्ट ज्यादा लगता है लेकिन लिखने लायक कुछ रहता है। तो ऐसे में क्योंकि पूरा सिलेबस ही एग्जाम में आता ही आता है तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स आपके ऑन एन एवरेज है वीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेशियो कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए मेरे हिसाब से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेवरेज ये सब जो है ये भी स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। अब जो गुंजाइश है वो गुंजाइश आती है क्वेश्चन नंबर 9 में ही, जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और आपका कैपिटल बजटिंग चैप्टर आते हैं। अगर आपको लगता है कि इधर एक क्वेश्चन मार्क है, हमसे शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, तो श्योर नहीं है, उस केस में आपको शॉर्ट नोट बचा सकते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो प्रिपेयर इट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रादर देन कॉस्ट। ठीक है, सीएमए सेक्शन में सारे थ्योरी अटेम्प्ट, सारे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना इज अ गुड चॉइस, और वहीं पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना इज अगेन अ गुड चॉइस। मैं जानता हूं जब अभी जनवरी 2023 में एग्जाम हुआ था तो कॉस्ट वाला सेक्शन काफी हार्ड आ गया था। सो दैट डज नॉट मीन कि ये पेपर हमेशा ही हार्ड आता जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये पेपर में शायद तैयारी थोड़ी एवरेज रही, बच्चे स्टैंडर्ड और मार्जिनल को शायद उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर नहीं किए और एग्जाम में उनको धक्का लगा। एंड इसलिए मुझे लगता है कि आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड और मार्जिनल को बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार करना चाहिए। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो देखो हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। ये था आपके लिए एक ब्रीफ वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया एबीसी एनालिसिस ऑफ बोथ द पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए था सीएमए, पार्ट बी था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। कमेंट जरूर करें एज टू आप इसमें से कौन सा चैप्टर का ना देखना चाहते हैं एक तगड़ा रिविजन। ठीक है, और जाहिर सी बात है जिस भी कमेंट सबसे ज्यादा जिस चैप्टर का कमेंट आएगा वो चैप्टर मैं सबसे पहले रिवीजन कराऊंगा एंड बढ़िया से कराऊंगा। तो अगर आप अपना कमेंट छोड़ोगे इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा चैप्टर का रिवीजन देखना है, मैं अपनी तरफ से डेफिनेटली वो रिवाइज कराऊंगा बिफोर जुलाई एग्जाम। यस, जुलाई एग्जाम से पहले रिवीजन होगा और इतना अच्छा रिवीजन होगा कि आप एग्जाम प्रिपेयर्ड हो जाओगे। कमेंट में जाइए, अपने सारे के सारे जो जो चैप्टर्स आपको चाहिए एक एक करके कमेंट करते जाइए। ठीक है, मैक्सिमम कमेंट जो होंगे उसका पहला रिवीजन आएगा जैसा कि मैं कह चुका हूं, और उसके बाद धीरे धीरे करके कम आते जाएंगे। ठीक है ना। एंड यस, ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा एबीसी एनालिसिस है इसका पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा टू डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है। बाय द वे सीएमए एफएम के जुलाई टर्म के लिए अभी तक बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, टू माय ग्रेट सरप्राइज। एंड आई थिंक अब ये लास्ट मौका आ गया है जहां पे सीएमए एफएम के लिए पेपर 10 के लिए अगर कोई एनरोल करना चाहता है, दिस इज योर लास्ट मोमेंट, क्योंकि हमारा कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो लाइव क्लासेस चल रही थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एनरोलमेंट करने वाले काफी लेट चल रहे हैं। सो जल्द से जल्द एनरोल करना है, फास्ट करो। कैसे एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, यू कैन गो एंड एनरोल फॉर योर पेपर, खास करके अगर आपका एग्जाम जुलाई में है। बाय द वे जुलाई के लिए हमारे ऑलरेडी कोर्स प्राइसेस काफी ड्रॉप्ड है, काफी कट डाउन किए हुए हैं, और दिसंबर वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो। आपको जब एनरोल करना है करो, बाद बाकी चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहें। आई होप आपके लिए एबीसी एनालिसिस वीडियोस बहुत अच्छे हैं। इस तरह के और भी स्ट्रैटेजिक वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे, बने रहे हमारे साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स।